देव शास्त्र गुरु की भी सच्ची श्रद्धा आत्मा के अनुभव के बिना नहीं होती। मिथ्या दृष्टि कहता भले ही है कि हमें देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान है, सच्चा श्रद्धान हुआ कैसे बोल। अभी हम और आप कितने ही बोले कि वीतरागता सुखरूप है, बोलने से क्या होता है? जब तक उस वीतरागता का स्वाद तुमने खुद नहीं चखा, तर्क से युक्तियों से बहुत बातें समझ में आ जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तर्कों से समझ सकते हो कि वीतराग, लेकिन वो तर्क से समझना कीमतदार नहीं है जो अनुभव से समझ में आती बात। अंतर समझ में देखो, हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं। सपोज करो एक कोई भी व्यंजन है, ठीक है, हमने उस व्यंजन की तुम्हें रेसिपी बताई, उसकी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी समझाई कि ऐसे बनेगी, ये डलेगा, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगा, और आप सब समझ गए और आपको ये भी समझ में आ गया कि वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन जब तक उसका स्वाद लेने नहीं मिले तब तक क्या करोगे बताओ? ऐसे ही आप तर्कों से, आगम से, प्रमाणों से, युक्तियों से, गुरुओं से, परंपराओं से ये बहुत कुछ सीख जाओगे कि जिनेन्द्र भगवान ही सुखी हैं, मोक्ष में ही सुख है, वीतरागता ही सुख रूप है, सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। ये सब आप सीख लोगे और ये सब प्रॉपर है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा तो इस सीखने की कोई कीमत नहीं बचेगी। अनुभव आना चाहिए। इसलिए देखो, जो लोग ये पढ़ पढ़ के ही संतुष्ट हो रहे हैं वे सम्यक दर्शन ले नहीं पाएंगे और ये भ्रम में चले जाएंगे कि हमने सीख लिया। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, पढ़ाई कम करो थोड़ी, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई से भ्रम बनता ही चला जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? भ्रम बनता है ना पढ़ाई से। अब इतना रोज पढ़ रहे, ये शास्त्र पूरा कर लेते, ऐसा लगता है हमने तो बहुत पढ़ लिया। भाई बहुत तो पढ़ लिया, लेकिन जो जिनवाणी में लिखा जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये किया कि नहीं किया? ये अनुभव की ये नहीं किया तो बोले सर ये पहले नंबर पर करो, बात की पढ़ाई बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट काम ये है। पढ़ाई लिखाई से क्या होना चाहता, क्या पढ़ना? बारीक से बारीक बातें और सूक्ष्म बातें पढ़ते चले जा रहे। कोई कहानियाँ पढ़ रहा है, कोई करणानियों की बड़ी सूक्ष्म चर्चाएं लगी हुई हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई। अरे भाई, मूल बात अंतरंग में आत्मा का अनुभव करो सबसे पहले, और आत्मा के अनुभव के लिए जितनी बातें हमें जाननी थी वो सब हमारे ज्ञान में है, समझ में है। इसलिए बहुत मेहनत अब पढ़ने लिखने पर मत करो। अब अभी बुढ़ापे में लोग परीक्षा देते फिर रहे हैं, समझ गए नहीं समझ गए? धर्म की परीक्षा, अरे भैया बहुत परीक्षा दे ली, अब अंदर की परीक्षा दो, अंदर बैठो। और वो अंदर से बचने के लिए ये बाहर के सब उपाय है, क्योंकि ये बाहर के उपाय कर लेते हैं ना तो वो अंदर का उपाय छूट जाता है, और अधिकतर लोग वही करते हैं और उलझ जाते हैं जीवन में।